हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग। तो फूलों फलों और सब्जियों की बातें तो हम लगभग अपने हर वीडियो में करते रहते हैं। तो चाहे आप टेरेस गार्डनिंग करते हों, यानी कहने का मतलब मेरा कि यदि आप गमलों में पौधे लगाते हैं और या ज़मीन पे लगाते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर में लगाते हैं या सीमेंट पॉट में लगाते हैं, बड़े कंटेनर में लगाते हैं या छोटे, तो यदि आप इन सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग अपनी बागवानी में फलों फूलों और सब्जियों पे करेंगे तो आपको बेहतर उत्पादन देखने को मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों का उपयोग मैं अपने गार्डन में करता रहता हूँ, तो उसी की जानकारी आज आप लोगों के साथ मैं साझा कर रहा हूँ। तो देखिए, ये सब खाद वगैरह हैं जो कि मैंने प्लेटों में थोड़ा थोड़ा निकाल लिया है सिर्फ आपको दिखाने के लिए, और बाकी मैं इकट्ठा 1 किलो या 2 किलो लाके इन सबको थोड़ी थोड़ी मात्रा में रख लेता हूँ। तो ये बहुत दिनों तक मेरे गार्डन के लिए काफ़ी रहते हैं। और यदि आप छोटी बागवानी करते हैं, जैसे टेरेस में या ज़मीन पे थोड़ी सी जगह जो आपके पास उपलब्ध होती है, आप वहाँ पौधे लगाते हैं फूलों के, फलों के या सब्जियों के, तो इन तत्वों का समावेश यदि आप अपनी बागवानी में करेंगे तो आपको भी बेहतर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग अपने पौधों पे देखने को मिलेगी। तो सब्जियों की बातें ना करते हुए आज हम सिर्फ फूलों पे हम इन तत्वों का प्रयोग कितनी मात्रा में और क्या क्या करते हैं उसकी जानकारी आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि आप मेरे चैनल को पहले से देख रहे हैं, यदि मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो आपने मेरे गार्डन का व्यू तो देखा ही होगा। यदि नहीं देखा है तो आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी ये सब चीज़ें हैं जो कि मैंने निकाल के रखी हैं आप लोगों को बताने के लिए, जानकारी को साझा करने के लिए। क्या है, कितनी मात्रा में आपको मिलाना है, इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं आपको दूंगा ताकि आपको भी अपने गार्डन से बेहतर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग मिल सके। ये फंगीसाइड पाउडर है और आपको जहाँ खाद बीज मिलता है वहाँ आसानी से मिल जाएगा। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नामों से आते हैं। वो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड होना चाहिए, जो कि प्रयोग के समय यदि आपके हाथों या त्वचा पर लग जाता है तो उसका कोई नुकसान नहीं होता। हमें फंगिसाइड का प्रयोग अपनी बागवानी में सदैव करना चाहिए, चाहे आप पौधे रोपाई कर रहे हों या बीज को बुआई कर रहे हों। तो यदि बीज उपचारित करेंगे तो वो किसी भी तरह के फंगस से बहुत हद तक बचाव रहता है। तो मैं तो मिट्टी में भी मिलाता हूँ और लिक्विड फॉर्म में भी बीच बीच में पौधों को अपने देते रहता हूँ, और इसका स्प्रे भी बीच बीच में अपने पौधों पे, सभी पौधों पे करता हूँ। और उसका परिणाम मुझे ये मिलता है कि उन पे बीमारियों का अटैक अन्य फसलों की अपेक्षा जिन पे आप फंगिसाइड वगैरह का प्रयोग नहीं करते, उससे बहुत कम होता है। ये है सरसों की खली, इससे तो शायद बहुत से लोग परिचित होंगे। ये जो सरसों का तेल आता है उसको पेराई के बाद जो मटेरियल बच जाता है वही है ये, और इसकी ज़्यादा मात्रा भी आपको प्रयोग नहीं करनी पड़ती। 1 लीटर पानी में आप 100 ग्राम सरसों की खली को मिला लीजिए और 4 दिन के लिए यूँ ही छोड़ दीजिए। रोज़ उसको थोड़ा हल्का हल्का हिलाते रहिए, और 4 दिन बाद आपका जो फर्मेंटेशन के पश्चात जो लिक्विड तैयार होगा उसको आप 20 लीटर पानी में मिला के सभी गमलों और ज़मीन पर लगे पौधों पे दे सकते हैं। इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं करना है आपको, 15 से 20 दिनों में सिर्फ एक बार ही करना है। और यदि इससे और थोड़ा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र आपको बनाना है तो यदि आपने 100 ग्राम सरसों की खली ली है तो उसमें 20 से 30 ग्राम आप DAP के कुछ दाने मिला दीजिए। तो जो लिक्विड 4 दिन बाद तैयार होगा वो एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र होगा। ये मैग्नीशियम सल्फेट है, एप्सम साल्ट के नाम से भी जानते हैं, और इसका भी प्रयोग मैं अपनी फसलों पे करता हूँ।
तो बात शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए यूरिया है और ये हमारी फसलों में नाइट्रोजन की कमी को बहुत तेज़ी से पूरी करती है। इसका प्रयोग कम ही मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में यदि आप इसका प्रयोग अपने पौधों पे करेंगे तो उसके ख़राब होने का, जलने का ख़तरा भी रहता है। यदि आपको पॉट में डालना है तो लगभग इतनी मात्रा, ये देखिए इतनी मात्रा यदि लिक्विड फॉर्म में देंगे। एक लिक्विड फॉर्म से मतलब है मेरा कि यदि आप इसको 1 लीटर पानी में घोल के फिर आपको 10 या 14 इंच के पॉट जो भी हैं आपके पास, उसमें आप डालते हैं तो बेहतरीन रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। और यदि आपके पौधों में बढ़वार रुकी हुई है तो इतना प्रयोग करें, और यदि बढ़वार हो रही है तो लगभग इसका आधा आप प्रयोग करें। मैं जितने भी फर्टिलाइज़र अपने पौधों को, फूलों को देता हूँ वो सारा लिक्विड फॉर्म में ही देता हूँ। और देने का मेरा समय रहता है शाम के समय, जब पौधों को रिक्वायरमेंट पानी की ज़्यादा होती है। तो उस समय यदि इस लिक्विड फॉर्म को हम अपने पौधों पे देते हैं तो उसका बेहतरीन अवशोषण वो पौधे करते हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ 1 से 2 दिन में ही दिखाई देने लगती है आपको। तो यदि आपको ज़मीन में प्रयोग करना है तो आप लगभग इतनी मात्रा, ये लगभग 2 से 3 ग्राम होगा, इसको 1 लीटर पानी में आप घोल के और एक पौधे को दे सकते हैं, इतनी मात्रा। ये ध्यान रखिए, जब ज़मीन पे लगा हो तभी इतनी मात्रा का प्रयोग करें। गमले पे लगे पौधे पे यदि आप इतनी मात्रा यूरिया का प्रयोग कर देंगे तो आपके पौधे ख़राब हो जाएंगे। आपको इसकी आधी मात्रा ही प्रयोग करनी है, और लिक्विड फॉर्म में दें तो उससे आपके पौधों के ख़राब होने का ख़तरा 50% तक कम हो जाता है। यूरिया की वजह से आपका पौधा फिर ख़राब नहीं होगा। यदि आप सूखा प्रयोग कर देते हैं तो उसकी वजह से हो सकता है, यदि आप मात्रा यदि उसकी ज़्यादा कर देते हैं तो आपका पौधा ख़राब होकर सूख सकता है। तो इसका प्रयोग बहुत कम मात्रा में करना है, शुरुआती अवस्था में करना है। बाद में जब फल या फ्रूटिंग पे हो आपका पौधा तो यूरिया का प्रयोग आपको नहीं करना है। ये है DAP। इसमें नाइट्रोजन भी पर्याप्त मात्रा में होती है और अन्य पोषक तत्व भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। यदि आप गमले में आपको देना है तो इतनी मात्रा आप दे सकते हैं 10 से 14 इंच के पॉट के लिए। कोई भी फ्लावरिंग या फ्रूटिंग प्लांट जो भी आप लगा रखे हैं उसमें आप दे सकते हैं। और यदि आप ज़मीन पे देना है तो इतनी मात्रा लगभग एक पौधे के लिए काफ़ी होगी। और लिक्विड फॉर्म का नाम मैं बार बार लेता हूँ क्योंकि ये सभी घुलनशील पदार्थ हैं जो कि पानी में आसानी से घुल जाते हैं। और जब उसका लिक्विड बना के आप फसलों को देते हैं अपने, तो उसका अवशोषण वो बहुत जल्दी करते हैं और उसका रिज़ल्ट भी हमें बहुत जल्दी दिखाई देने लगता है अपने फल फूल और सब्जियों के पौधों पे। तो इतनी मात्रा यदि आपको ज़मीन पे देना है तो आप लिक्विड या इसी तरह दे सकते हैं गुड़ाई करके। इससे आपकी पौधों में, पत्तियों में बेहतरीन ग्रीननेस देखने को मिलती है, चाहे वो फूल के हों, फल के हों, और बढ़वार में भी सहायक होता है। ये देखिए जिंक है जो कि पाउडर फॉर्म में है। इसका प्रयोग आप जब गमले की मिट्टी तैयार करें या कोई भी पौधा रोप रहे हैं उस समय आप मिट्टी में मिला दें। ये लगातार मिट्टी में लंबे समय तक बना रहता है और अपना पोषण तत्व पौधों को देता रहता है। और ये है पोटास। इसका प्रयोग ज़्यादातर उस समय किया जाता है जब आपका पौधा, चाहे वो फूल हो, सब्जी हो, फल हो, जब वो इस अवस्था में हो कि उसमें फ्रूटिंग अब जल्दी ही होने वाली है, फ्लावरिंग हो रही है, उस समय से आप बहुत लंबे समय तक आप इसको दे सकते हैं। जब तक आपको उससे फ्लावरिंग या फ्रूटिंग मिल रही है तब तक इसको भी लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं। पानी में घुलनशील होता है और 15 से 20 दिन के अंतर में यदि गमले में लगा रखा है तो इतनी सी मात्रा काफ़ी होती है आपके पौधों के लिए। और उससे जो कली वगैरह बनती हैं वो पूरी तरह से खिलती है, उनका साइज़ बड़ा होता है। फलों की बात करें, सब्जियों की बात करें तो उनकी चमक थोड़ा सा अलग ही
दिखाई आपको देगी। और जिंक का कई तरह से कई कलरों में आपको देखने को मिलेगा, पाउडर में मिलेगा और कुछ दानेदार नमक के जैसा भी मिलेगा। तो आप किसी भी कंपनी का आप जिंक पाउडर ले सकते हैं और इसका प्रयोग मिट्टी को बनाते समय कर लें, क्योंकि ये लंबे समय तक आपकी मिट्टी में बना रहता है। और फल वाले पौधे जो आपके फ्रूटिंग पे हों, फ्लावरिंग पे हों, तब इसको लगभग इतनी सी मात्रा आप पानी में घोल के और अपने पौधों को दें। और पॉट के साइज और पौधों के आकार के अनुसार इसकी मात्रा घटती बढ़ती रहेगी। ज़मीन पे देना है आप इतना दे सकते हैं और लिक्विड फॉर्म में ही दें, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलता है, जल्दी मिलता है। तो देखिए ये जिंक है, ये 20 से 30 रुपए किलो तक आपको आसानी से मिल जाएगी। और यदि आपका गार्डन छोटा है तो बहुत लंबे समय तक आपके गार्डन के लिए हो जाएगा। देखिए ये लाल कलर का होता है और पानी में पूरी तरह से घुलनशील होता है। ये सरसों की खली, इसको आपको 100 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में 4 दिन के लिए रख देना है। यदि इस समय के मौसम की बात करें, गर्मी में 3 दिन, ठंडी में कम से कम 10 दिन में इसका फर्मेंटेशन पूरा हो जाता है। और इसमें थोड़े से दाने आप, जैसे आपने 100 ग्राम सरसों की खली ली है तो 20 से 30 ग्राम आप DAP के कुछ दाने इस पर डाल दें। तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा उससे आपको एक बेहतरीन खाद लिक्विड फॉर्म में मिलेगी। उसको आप 20 लीटर पानी में घोल लीजिए और अपने सभी पौधों पे गमलों के साइज़ के अनुसार आप देते रहें। 20 से 30 दिनों के बीच में, 20 से 30 नहीं, 15 से 20 दिनों के अंतर में। और जब पौधे फ्रूटिंग पे हों तो उस समय आप 10 दिन में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इन्हीं सब सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग मैं अपनी बागवानी में करता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों से आप तो पहले अवगत होंगे। हाँ, सरसों की खली का प्रयोग शायद आपने ना किया हो या ना करते हो अपनी बागवानी में। यदि आप एक बार करेंगे और उसका रिज़ल्ट जब आपको मिलेगा तो फिर इसका प्रयोग आप बार बार अपनी बागवानी में करेंगे। हाँ, जल्दी जल्दी आपको नहीं देना है, क्योंकि ये स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र होता है और पौधों को लगातार ये मिनरल्स जो उनकी रिक्वायरमेंट रहती है उसके हिसाब से प्रदान करता रहता है और लंबे समय तक आपकी मिट्टी में बना रहता है। तो बहुत ज़्यादा प्रयोग आपको इसका नहीं करना है। 15 से 20 दिनों के अंतराल में ही एक बार, चाहे आप गमले में लगा रहे हों पौधे और चाहे ज़मीन पे लगा रहे हों, 15 से 20 दिन में एक बार ही करें। और इसका प्रयोग आप जब से पौधे लगाते हैं और अंतिम स्टेज तक इसका प्रयोग आप 15 से 20 दिन के अंतराल में कर सकते हैं। उससे आपकी फसलों को कोई नुकसान नहीं होगा। और ये सरसों की खली जो है, आपको जहाँ पर गाय भैंसों का चारा यानी कि खरी चुनी मिलती है, वहाँ 20 से 30 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको आसानी से मिल जाएगा। ये हर जगह उपलब्ध होता है और DAP भी हर जगह उपलब्ध होता है। ये सारे जो सरसों की खली को छोड़ के सारे फर्टिलाइज़र आपको जहाँ खाद बीज की दुकान होती है वहाँ ये मिल जाएंगे। और अलग अलग कंपनियों के आते हैं, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। सरसों की खली आपको मिल जाएगी खरी चुनी की दुकान में, तो वहाँ आप ले सकते हैं जहाँ गाय भैंसों का चारा मिलता है। और यदि आप छोटी बगिया है आपकी, तो 1 किलो यदि ले लेंगे तो वो आपको लगभग साल भर को हो जाएगा, क्योंकि 20 से 30 दिन के अंतराल में हम देते हैं। ज़्यादा इसका प्रयोग नहीं करना पड़ता हमें। देखिए
आप अपने पौधों के साइज और पॉट के साइज़ के हिसाब से इसको थोड़ा घटा बढ़ा सकते हैं उसमें, मगर मात्रा का ध्यान रखें। जो मात्रा मैंने बताई है लगभग उसी मात्रा के अनुपात में ही आप अपने पौधों पर इनका प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यदि आपने मात्रा किसी भी चीज़ की जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी बढ़ा दी तो उससे आपके पौधे बढ़वार से ज़्यादा ख़राब होने की कगार पे पहुंच जाएंगे। जैसे यूरिया का प्रयोग यदि आपने ज़्यादा कर दिया या डीएपी का ही प्रयोग ज़्यादा कर दिया, खाने में आप चाहे नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो वो खाने का पूरा स्वाद बिगाड़ देगा। तो इसी तरह इनके साथ भी है। ये मैग्नीशियम सल्फेट है, ये आपको केमिकल शॉप में जहाँ खाद बीज मिलता है वहाँ आसानी से मिल जाएगा। ये पौधों के पीलेपन को दूर करता है। यूरिया के साथ मिला के आप दे सकते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। और पौधों की बढ़वार फलों में चमक बनाए रखने के लिए और बड़े खेतों में 4 से 5 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये लंबे समय तक फ्लावरिंग और फ्रूटिंग यदि इसका प्रयोग हम करते हैं तो हमें मिलती रहती है। इसीलिए इसका प्रयोग मैं अपनी बागवानी में करता हूं और आपसे भी चाहूँगा कि आप भी करें यदि आपको बेहतर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग चाहिए तो। चूँकि यह वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मगर यदि ये जानकारियाँ आपने बताए गए इंस्ट्रक्शन फॉलो किए तो जैसी फ्लावरिंग मैं अपनी बागवानी में प्राप्त करता हूँ वैसी आप भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को मैं लिक्विड फॉर्म में ही देता हूँ। जैसे मैंने ये मैग्नीशियम सल्फेट बताया, ये एक तरह का साल्ट ही है मगर नमक नहीं है। ये आपको केमिकल ये मेडिकल शॉप में भी मिल जाएगा छोटे पैक में, और खाद बीज की दुकानों पे भी मिल जाएगा। ये एक तरह का नमक ही होता है जो प्रोसेस करके बनाया जाता है। ये हिमालय में जो झीलें होती हैं उनकी प्रोसेस से ये नमक तैयार होता है। 200 से 250 रुपये केजी के हिसाब से होता है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार छोटे या बड़े पैक को ले सकते हैं। देखिए सरल कंपनी का मैग्नीशियम सल्फेट है और आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं होती। मात्रा भी इसकी यदि थोड़ा कम ज़्यादा हो गई तो पौधों पे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता। इसको आप लिक्विड फॉर्म में पौधों की जड़ों में या छिड़काव भी कर सकते हैं। ये फंगीसाइड पाउडर, इसका भी प्रयोग यदि आप अपनी फसलों पे करते हैं तो बैक्टीरिया, फंगस इत्यादि का प्रकोप जो हमारी फसलों में होता है वो उसके चांसेस 50% कम हो जाते हैं। ये देखिए ये NPK 19-19-19 है। ये अलग अलग कलर में अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नामों से मिलता है, मगर साल्ट इसका NPK 19-19-19। इसमें तीनों फार्म जो होते हैं वो 19-19 की मात्रा में होते हैं, जो कि हमारी फलों, सब्जियों और फूलों के लिए बेहतर रिजल्ट प्रदान करते हैं। इसको आप पानी में घोल के जड़ों में भी दे सकते हैं और इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे का ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलता है। हफ्ते 10 दिन में यदि आप इसका रिजल्ट अपने पौधों पे स्प्रे करते रहते हैं तो उनमें एक अलग ही चमक और फलों फूलों का साइज आपको अलग ही दिखाई देगा, ऐसी फसलों पर जिन पे आपने स्प्रे नहीं किया है उनकी अपेक्षा। तो इसका भी प्रयोग मैं करता हूँ। ये थोड़ा सीलन टाइप का दिखेगा, आपको दिख रहा होगा, मगर चूँकि ये नमी को अवशोषित कर लेता है इसलिए थोड़ा गीले फॉर्म में रहता है। घोलेंगे आप आसानी से पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। कुछ गुलाबी से कलर में भी आता है, पीले में भी आता है, कुछ सफ़ेद टाइप में भी आता है। किसी भी कलर का हो NPK 19-19-19 ये आपको जहाँ खाद बीज की दुकानें हैं वहाँ मिल जाता है आसानी से। तो इन सभी चीज़ों का प्रयोग मैं अपनी बागवानी में करता हूँ और आप भी करें तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए सरसों की खली मैं एक बार ला लेता हूँ लगभग 1 से 2 किलो, तो ये लगभग 6 महीने के लिए पर्याप्त होती है मेरे छोटे से गार्डन के लिए। तो इन सभी को मैं इन बंद डिब्बों में, एयर टाइट डिब्बों में बंद रखता हूँ और ज़रूरत के हिसाब से प्रयोग करता रहता हूँ। कटोरियों में मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए रखा है ताकि वो साफ साफ दिखाई दे कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो यदि एक बार 500 से 600 रुपये आप खर्च कर देते हैं तो आपको लगभग 30 से 40 रुपये पर मंथ का खर्च बीच बीच में थोड़ा डालना पड़ेगा। कभी DAP ख़त्म होगा तो DAP ला लीजिए,
कभी यूरिया, कभी, क्योंकि यूरिया तो बहुत सस्ता मिलता है, 10 रुपये 12 रुपये किलो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। ऐसे DAP आपको 20 से 30 रुपये मिल जाएगी, ऐसे जिंक मिल जाएगा 30 रुपये। और ये सभी सिर्फ इसमें थोड़ा एप्सम साल्ट जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो थोड़ा महंगा मिलेगा आपको, मगर एक बार यदि आप ले लेंगे तो ये सालों साल आपके लिए हो जाएगा पर्याप्त। और फंगीसाइड का भी 50 से 100 ग्राम का पैकेट 20 से 30 रुपये में आता है। मैं तो अपनी लगभग सभी फसलों में उपयोग करता हूँ, चाहे वो फूल हों, फल हों, सब्जियाँ हों, और आप भी करें। इससे फंगस का अटैक आपके पौधों पर, फूलों, फलों, सब्जियों पर नहीं होता। इसको आप लिक्विड में भी दे सकते हैं, जड़ों पे भी दे सकते हैं, मिट्टी जब बनाते हैं तब भी दे सकते हैं, और इसका स्प्रे भी कर सकते हैं आप। 1 से 2 लीटर पानी में आप 2 से 3 ग्राम मात्रा मिला लीजिए और इसका स्प्रे अपनी फसलों पे करें। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता आपकी फसलों पे, बल्कि बैक्टीरिया, फंगस इत्यादि जो मौसमी बीमारियां पौधों में लगती हैं उनका भी प्रभाव बहुत कम हो जाता है। और इसका प्रयोग तो आप जब फ्रूटिंग पे हो, फलों पे हो, तब ज़्यादा करें, ज़्यादा बेहतर रहता है, 15 से 20 दिन के अंतराल में। इसी तरह ये जिंक है, इसको मिट्टी में मिलाएं आप। एक बार मिला देंगे तो मिट्टी में आपके लगातार बना रहेगा और पोषक तत्व आपके पौधों को प्रदान करता रहेगा। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है यदि तो मेरे चैनल को लाइक करिए, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आशा करता हूँ समझ में आई होगी। तो कमेंट करिए, यदि किसी चीज़ की जानकारी आपको समझ में नहीं आई मैं उत्तर दूंगा। और मेरे चैनल को, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो समय समय पर वीडियो अपलोड की जाती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इन सभी चीज़ों का प्रयोग आप यदि छोटी बागवानी करते हैं तो इन सभी चीज़ों का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसमें कोई आपकी फसलों को नुकसान नहीं होता। हाँ, यूरिया का प्रयोग आप कम से कम करें, और सभी चीज़ों की मात्रा थोड़ी बहुत घटाई बढ़ाई जा सकती है। अगर यूरिया का प्रयोग यदि आपने ज़्यादा फसलों पर कर दिया तो आपकी फसल या फूल पौधे जो भी हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि मेरे द्वारा डाली गई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो ये जानकारी मैं अपने तक सीमित न रखकर आप सभी गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इनका प्रयोग यदि आप अपनी बागवानी में करेंगे तो उसका बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।